अगर आपका जन्म तुला लग्न या तुला राशि में हुआ है तो 2026 आपकी जिंदगी का ऐसा साल बनने वाला है जो आपको हैरान भी करेगा और मजबूत भी बनाएगा। कहीं तरक्की और सफलता है तो कहीं अचानक फैसले और बड़े बदलाव। स्वास्थ्य में सुधार होगा या सावधानी जरूरी है। करियर और शिक्षा में बड़ा ब्रेक मिलेगा या रुकावटें आएंगी। प्यार और रोमांस सच्चे रिश्ते में बदलेगा या गलत फहमियां बढ़ेंगी। परिवार, रिश्ते, बिजनेस, यात्रा और इमिग्रेशन सब कुछ 2026 में ग्रहों की चाल से प्रभावित होगा। इस वीडियो में मैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए 2026 का संपूर्ण और सटीक ज्योतिषीय भविष्यफल बताने वाला हूं, ताकि आप पहले से जान सके कहां मौके हैं और कहां सावधानी जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो उपाय जो 2026 को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मित्रों, जीवन के इन विभिन्न और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डिटेल में समझे इससे पहले जरूरी है कि तुला राशि के लिए वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी यह जानना। मित्रों, जब भी हम लंबे समय काल के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि 1 साल या 2 साल या उससे ज्यादा समय के लिए, तो ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले 4 ग्रहों को पहले देखते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट तेज गति से गोचर करने वाले ग्रहों के पास नहीं, परंतु इन 4 ग्रहों के पास ही है। और यही 4 ग्रह तय करते हैं कि आने वाले साल में आपका जीवन किस दिशा में बहेगा। यह नव वर्ष बहुत ही सकारात्मक शुरुआत करेगा। शनि आपके 6ठे भाव में पूर्ण बल प्राप्त करेगा। कुंडली में 6ठे भाव में हम आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को देखते हैं, और क्योंकि शनि 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं, इसलिए पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे आपके भावनात्मक कष्ट और चिंताएं अंततः समाप्त हो जाएंगी। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा। आप अपनी पिछली गलतियों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आप प्रत्येक परिस्थिति को बेहतर ढंग से संभालना भी सीख जाएंगे। शनि पूरे वर्ष 2026 में आपकी रक्षा करता रहेगा। शनि आपके भाग्य नक्षत्र रेवती में प्रवेश करेगा। स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर, व्यापार, वित्त, कारोबार और निवेश में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव आपके दैनिक जीवन में अधिक सुख और स्थिरता लाकर रहेंगे। 2026 के पूरे साल में शनि आपके 6ठे भाव में ही रहेंगे और 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक शनि आपके 6ठे भाव में ही वक्री होंगे। देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके 9वें भाव में वक्री रहेंगे, और 11 मार्च 2026 से जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में ही मार्गी होंगे, तो 11 मार्च 2026 से आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। 11 मार्च 2026 से आपके जीवन में स्वर्णिम युग शुरू होगा। यह स्वर्णिम युग लगभग 5 महीनों तक बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। हालांकि 1 जून 2026 से बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, और अगस्त 2026 से कुछ मंदी आएगी। यह मंदी दूसरे की बुरी नजर या ईर्ष्या के कारण हो सकती है। आगे के फिर से पलटने से पहले यह लगभग 4 महीने तक चल सकती है। 30 अक्टूबर 2026 को गुरु अतिचारी होकर आपके 11वें भाव में यानी कि इच्छा पूर्ति के स्थान पर प्रवेश करेंगे। तब वे भाग्य को वापस आपके पक्ष में मोड़ देंगे। राहु लगभग पूरे साल यानी कि 10 दिसंबर 2026 तक आपके 5वें भाव में ही रहेंगे, और केतु आपके 11वें भाव में ही रहेंगे। उसके बाद वक्री गति से चलकर आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे, और केतु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। राहु की स्थिति अनुकूल न होने पर भी इसका प्रभाव नगण्य रहेगा। पूरे साल आपके 11वें भाव में केतु की उपस्थिति से आपको तीव्र वृद्धि प्राप्त हो सकती है। यह स्थिति आपको धनवान भी बना सकती है। साल की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आपके 3य स्थान पर रहेंगे यानी धनु राशि में रहेंगे, और साल की शुरुआत में चंद्र आपके 8म भाव में यानी वृषभ राशि में रहेंगे। मिलाकर ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपको अगस्त 2026 से लगभग 3 से 4 महीने की छोटी अवधि के लिए थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है। इस वर्ष का शेष समय आपके लिए स्वर्णिम रहेगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 के पहले 6 महीने यानी कि मई के अंत तक 9वें भाव में स्थित बृहस्पति आपको भरपूर सहयोग देगा। यह स्थिति आपको पिछली स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह से उबरने में मदद करेगी। आपके 6ठे भाव में स्थित शनि भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेगा। आपका शुगर लेवल नियंत्रण में आ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी स्थिर हो जाएगा। आपके जीवन साथी, बच्चों और माता पिता का स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जाएगा। चिकित्सा खर्चों में भी भारी कमी आएगी, जिससे आपको आर्थिक राहत मिलेगी। खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां आपको बेहद आकर्षक लगेंगी। खेल जगत के पेशेवरों को इस वर्ष अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। मार्च 2026 से जून 2026 के बीच पुरस्कार और सम्मान प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि 1 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच तनाव का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेगा। यह चुनौतियों का समय ज्यादा नहीं रहेगा। नवंबर 2026 में परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदल जाएंगी। जहां तक आपके परिवार और रिश्तों की बात करें, साल 2026 आपके लंबे समय से देखे गए सपनों और इच्छाओं को पूरा करेगा। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक समस्याएं पूरी तरह से हल हो जाएंगी। आप अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझेंगे और उनकी परवाह करेंगे। आपके बच्चे आपकी बात ज्यादा सुनने लगेंगे।
आपके बेटे या बेटी के विवाह की व्यवस्था सफलतापूर्वक हो जाएगी। समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा में निरंतर सुधार होगा। संतान प्राप्ति से आपके परिवार में खुशियां और आनंद का संचार होगा। मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच अपने सपनों का घर खरीदने और उसमें रहने का यह सही समय है। लग्जरी कार या सोने के आभूषण खरीदना भी आपको खुशी और गर्व का अनुभव कराएगा। आपकी छुट्टियों पर जाने की योजना सफल होगी और आपको सुकून देगी। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके माता पिता या ससुराल वाले आपसे मिलने आ सकते हैं। इससे पारिवारिक संबंध और भी मजबूत और घनिष्ठ होंगे। जुलाई 2026 तक आपका भाग्य अच्छा बना रहेगा। 1 अगस्त 2026 से लगभग 4 महीने तक आर्थिक मंदी रहेगी। 1 नवंबर 2026 से बृहस्पति अतिचारी होकर आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका भाग्य फिर से लौट आएगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और स्थिरता वापस आ जाएगी। जहाँ तक आपके प्यार और रोमांस की बात करें तो यह साल 2026 प्रेम संबंधों के लिए शानदार दिख रहा है। यदि आप पास्ट यानी अतीत में अलग हो गए थे तो मार्च 2026 में सुलह का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। लेकिन अगर बात अप्रैल 2026 तक पहुंच जाती है तो आपको स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। अप्रैल 2026 से एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए एक बेहतरीन समय होगा। मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच रोमांस का सुनहरा दौर हो रहेगा। विवाहित जोड़ों को वैवाहिक सुख मिलेगा और संबंध मजबूत बनेंगे। इस वर्ष प्रेम विवाह के लिए परिवार की स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। सगाई और विवाह में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। संतान प्राप्ति की योजना बना रहे लोगों के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। IVF या IUI उपचारों के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। भाग्य को अधिकतम करने के लिए 3 जून 2026 से पहले शादी करना उचित होगा। जुलाई 2026 तक आपकी दीर्घकालीन इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। 1 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इससे काम का दबाव और तनावपूर्ण परिस्थितियां बढ़ सकती है। यह कोई परीक्षा की घड़ी नहीं है, लेकिन आपको सतर्क और धैर्यवान रहने की आवश्यकता है। 1 नवंबर 2026 से सुनहरे पल फिर लौट आएंगे। रोमांस और खुशियां एक बार फिर से प्रबल होंगी। जहाँ तक छात्र और शिक्षक की बात करें तो वर्ष 2026 विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप अतीत में हुई गलतियों को याद करेंगे और उन्हें सुधारकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। स्कूल और कॉलेज में आपके अंक निरंतर बढ़ते जाएंगे। आपके माता पिता आपकी निरंतर प्रगति पर गर्व और प्रसन्नता महसूस करेंगे। यदि आप फाइनल ईयर्स में हैं तो आपको अपनी पसंद के किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। आपको अपने मित्रों के बीच सम्मान मिलेगा और आप उनके साथ अधिक समय बिताने का आनंद लेंगे। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना आपको खुशी देगा, खासकर मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच। अगस्त 2026 में कुछ छोटी मोटी परेशानियां शुरू हो सकती हैं जो लगभग 3 महीने तक बनी रहेंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में उच्च का होकर गोचर करेगा। इस दौरान नए मित्र बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ मित्रताएं ठीक नहीं चलेंगी, लेकिन आप जल्द ही उन गलतियों को पहचान कर सुधार लेंगे। नवंबर 2026 तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जहाँ तक कोर्ट केसेस की बात है तो आपके 6ठे भाव में शनि की उपस्थिति लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों में अच्छे परिणाम देगी। आप मजबूती से पलटवार करने और अपने पक्ष को मजबूती से बचाने में सक्षम होंगे। मार्च 2026 से अदालत में मुकदमे का सामना करने का यह बेहतरीन समय होगा। मई या जून 2026 में आपको अपने पक्ष में फैसला मिलेगा। छुपे हुए शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। विरोधी ताकतें पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगी। आपके पक्ष में ठोस तर्क प्रस्तुत किए जाने से आपकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी। जनता आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझ पाएगी। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अप्रैल 2026 से आप चैन की नींद सो सकेंगे और तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। 1 अगस्त 2026 के बाद कानूनी मामलों में गति धीमी हो सकती है। 31 जुलाई 2026 से पहले वांछित परिणाम प्राप्त करना अत्यंत सराहनीय है। धैर्य और दृढ़ता से सफलता पुनः प्राप्त होगी। जहाँ तक आपकी यात्रा और इमिग्रेशन बेनिफिट्स का सवाल है तो 2026 में बिजनेस और पर्सनल ट्रिप्स दोनों ही आपके लिए अधिकतर समय शुभ रहेंगे। नए लोगों से मिलना और नई जगहों की सैर करना आपको खुशी देगा। विदेश यात्रा के लिए वीजा मिलना आसान और सुगम होगा। आप दुनिया भर में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों से मिलेंगे। इससे आपका नेटवर्क मजबूत होगा और नए अवसर मिलेंगे। विशेषकर मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच यह आपके जीवन में बड़ी समृद्धि लाएगा। अगस्त 2026 से लगभग 4 महीनों तक यात्रा धीमी या असुविधाजनक हो सकती है। इस अवधि का उपयोग तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए किया जा सकता है। पवित्र स्थानों की यात्रा से आपको आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त होगी। इससे नवंबर 2026 से आगे चलकर विकास की नई राह खुलेगी। यदि आप लंबे समय से इमिग्रेशन बेनिफिट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वे जुलाई 2026 से पहले प्राप्त हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड और नागरिकता जैसे बहुप्रतीक्षित लाभ भी संभव हो सकेंगे। विदेश में बसने के लिए यह वर्ष उत्कृष्ट है। आप एक नए देश में बस सकते हैं और अपने परिवार के साथ स्थिरता का आनंद ले सकते हैं।
जहाँ तक आपके फाइनेंसेस और मनी की बात करें तो वर्ष 2026 आपकी आर्थिक वृद्धि के लिए उत्कृष्ट साबित होगा। 2025 में आपको कुछ छोटे मोटे सुधार देखने को मिले होंगे, लेकिन वे आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए होंगे। आपके फिजूल के खर्चों में लगातार कमी आएगी। कैश फ्लो कई अप्रत्याशित और विभिन्न स्रोतों से आएंगे। विशेष रूप से मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच आप अपने बैंक लोन्स का धीरे धीरे भुगतान करेंगे और उन्हें पूरी तरह से चुका देंगे। जुलाई 2026 तक आप अपने सभी बैंक लोन से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त कर लेंगे। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और अपनी प्रगति से प्रसन्न महसूस करेंगे। नया घर खरीदने और उसमें रहने के लिए एक बेहतरीन समय है। यदि आपके पास पहले से घर है तो आप उसे बेहतर बना सकते हैं या किसी किराए पर दे सकते हैं। परिवार के लिए कीमती सोने के गहने खरीदना आपको खुशी और संतुष्टि देगा। नई कार खरीदने का भी यह एक अच्छा समय होगा। एक लग्जरी कार आपके आराम और खुशी को बढ़ाएगी। पिछले वर्षों में पैसों की समस्याओं के कारण हुई शर्मिंदगी से आप जुलाई 2026 तक से पहले उबर पाएंगे। अगस्त 2026 से लगभग 4 महीने तक खर्चे फिर से बढ़ेंगे। इस दौरान आपको अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा। जोखिम भरे निवेशों से बचें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। नवंबर 2026 में अप्रत्याशित रूप से फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सकारात्मक ऊर्जा अगले वर्ष भी बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिरता और मजबूत होगी, जिससे यह वर्ष आपके धन और समृद्धि के लिए सबसे अच्छे वर्षों में एक साबित होगा। तक आपके करियर की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से 11 मार्च 2026 के बीच आपको अपने कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में काम करने के अवसर मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स आपके करियर को मजबूती से आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। इस दौरान आपको नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। आप प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट और आर्थिक स्थिरता की राह पर अग्रसर होंगे। शेयर बाजार में निवेश अच्छा रहेगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। 11 मार्च 2026 और 3 जून 2026 तक का समय आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। प्रमोशन या करियर प्रोग्रेस आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा देगा और इसके बाद जल्द ही आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। इस दौरान यात्रा करना बेहद फायदेमंद साबित होगा। यात्रा के माध्यम से मजबूत नेटवर्किंग के अवसर भी खुलेंगे। ये संपर्क आपको करियर और व्यवसाय दोनों में सहायता करेंगे। 3 जून 2026 से 27 जुलाई 2026 के बीच आपके कार्यस्थल पर रिस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से नई जिम्मेदारियां आएंगी, जिसकी वजह से आपका वर्कलोड बढ़ेगा। कार्यभार चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। इस दौरान निवेश के लिए संपत्तियां खरीदना उचित नहीं होगा। जोखिमों को कम करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इस अवधि में उधार देने या लेने से बचें। 27 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शनि वक्री होंगे और गुरु आपके 10वें स्थान पर होंगे। तब कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हाल ही में हुई प्रमोशन की वजह से कार्यभार आपका बढ़ेगा। बिजनेस के मालिकों को बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, जिसके लिए प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके उपायों की। आर्थिक सफलता, अधिक धन संचय और अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए भगवान बालाजी से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना आपको धन और समृद्धि के साथ साथ मन की शांति भी प्रदान करेगी। अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन से परहेज करें और अपने पूर्वजों की प्रार्थना करें। सके तो एकादशी और अमावस्या के दिन उपवास रखें। कानूनी और आर्थिक समस्याओं से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए सुदर्शन महामंत्र का जाप करें। बुजुर्गों और विकलांगों की सहायता करें और जितना हो सके दान पुण्य में संलग्न रहें। तो मित्रों, यह था तुला राशि और तुला लग्न का 2026 का वार्षिक राशिफल। जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि गोचर से मौसम बदलता है। आपके जीवन की दिशा आपकी व्यक्तिगत कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा निर्धारित करती है। जब तक महादशा या अंतर्दशा अनुमति नहीं देगी, गोचर भी आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में कुंडली लिखकर भेजें। याद रखिए, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा।